पाकिस्तान में इमरान सरकार अब वेंटिलेटर पर है। इमरान खान के खास सिपहसालार भी चला चली की बेला में उनका साथ छोड़ गए हैं और ऑपोजिशन से जा मिले हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल नई करवट लेने के कगार पर खड़ा है। इस सब के बीच सवाल खड़ा होता है कि पाकिस्तान में कभी मजबूत जमहूरियत क्यों नहीं पनप पाती। आदाब, मैं हूं आतिर खान। देश और दुनिया की बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं। आइए सुनते हैं हेडलाइंस। खत्म हो रहा है इमरान खान का उरूज। पाकिस्तान में हमेशा कमजोर पड़ती है जमहूरियत। इमरान खान ने साधा अमेरिका पर सीधा निशाना। अपने रवैये में तब्दीली लाए पाकिस्तान। नारू खान ने पशुपतिनाथ मंदिर में लगाया 3700 किलो का महाघंटा। इमरान खान कह रहे हैं कि वो आखिरी गेंद तक खेलेंगे, लेकिन अब जनाब का जाना लगभग पक्का हो गया है। अगले चंद रोज में वो पीएम रहें या ना रहें, लेकिन ये सच है कि पाकिस्तान का एक बड़ा सियासी तबका ही जमहूरियत का दुश्मन है। इमरान खान का ख्वाब सियासत मदीना बनाने का था। इमरान खान पर महंगाई बढ़ाने, मुल्क पर कर्जे का बोझ बढ़ाने और तरक्की रोकने के इल्ज़ाम लगते रहे हैं। इन इल्ज़ामों की बुनियाद में कई सियासतदानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर होने वाली कार्रवाई भी है। कहा जा रहा है कि इमरान खान के पास 342 नंबरों की असेंबली में दूसरी पार्टियां, जिनमें MQMP की हिमायत के साथ उनके 172 मेंबर की सपोर्ट हासिल थी, जो कि अब घटकर 142 रह गई है। और इसी पार्टी के ऑपोजिशन के साथ जाने से उनके पास 199 मेंबर हो गए हैं। ऐसी हालत में इमरान खान को हुकूमत बचा पाना मुश्किल हो रहा है। इस बीच उन्होंने कई जश्न किए। अपनी सरकार गिराने का यूरोपियन यूनियन का एक खुफिया लेटर प्रेस को दिखाया और बताया कि उनकी हुकूमत गिराने में गैर मुल्की ताकतों का हाथ है। इसी बीच अफवाह उड़ी कि वो देश को एड्रेस करने के बीच अपना इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल 3 अप्रैल को नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग होगी, जिसमें उनकी किस्मत का फैसला हो जाएगा। ये कहना गलत ना होगा कि पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत को फौज चलाती रही है। 1954 में गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद के हाथों कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की बर्खास्तगी के बाद फौज और ब्यूरोक्रेसी के लिए जो दरवाजे खुले वो अब तक बंद नहीं हुए हैं। जनरल अयूब खान, जनरल याह्या खान, जनरल ज़ियाउल हक और जनरल परवेज़ मुशर्रफ, ये वो फौजी हुक्मरान थे जो किसी न किसी जमहूरी सरकार का तख्ता पलट करके खुद ब खुद मुल्क के हुक्मरान बन बैठे थे। और इनमें से कई ने मुल्क का प्रेसिडेंट मुकर्रर किया था और फिर आवाम की मुखालफत के बाद इलेक्शन करार अपनी मर्जी की हुकूमत कायम करवा दी थी। और कभी भी अगर अवाम के ज़रिए मुंतखब हुकूमत ने फ़ौज के इख्तियारात को कम करने या चैलेंज करने या उनकी सरहदें महदूद करने की बात कही तो बस उसी की आफत आ गई। इमरान खान अवाम के ज़रिए पाकिस्तान को एक ऐसा मुंतखब प्राइम मिनिस्टर मिले थे जो क्रिकेट के मैदान से लेकर तालीम की दुनिया तक मशहूर थे। हाँ, अलबत्ता उन्होंने कुछ कदम ऐसे ज़रूर उठाए जो उनकी अपनी ताकतों से ज़्यादा थे। क्योंकि पाकिस्तान में पीएम के इख्तियारात कम हैं, इसलिए वहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात की जाती रही है, लेकिन इस पर इत्तेफाक राय नहीं हो सकी कि किस हद तक फ़ौज के इख्तियारात में कटौती हो। और यही वजह है कि हालात ख़राब होते ही पीएम इमरान खान ने फ़ौजी सरबराह जनरल बाजवा और ISI चीफ से बातचीत के बाद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई। इमरान खान हुकूमत को गिराने के लिए पाकिस्तान में जो कोशिशें हो रही हैं, उसके लिए उन्होंने अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है और एक बड़े जलसे में एक ख़त लहराकर ये इशारा भी किया है कि ये यूरोपियन मुल्कों की तरफ से उनकी हुकूमत को गिराने की साजिश है। हालांकि अमेरिका ने इससे इनकार किया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पर बुरा असर पड़ेगा। अलबत्ता चीन ने कहा है कि अगर पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत को गिराने की साजिश में अमेरिका का हाथ है तो वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। डिफेंस एक्सपर्ट अमजद शुएब ने कहा है कि पाकिस्तान की अमेरिका के खिलाफ कई शिकायतें जायज़ हैं,
लेकिन इस तरह की बातें डिप्लोमेटिक सतह पर करनी चाहिए, इस तरह खुलेआम नहीं कहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए मदद की ज़रूरत होती है। यूरोप और अमेरिका पाकिस्तान का सामान इंपोर्ट करते हैं, इस तरह सरेआम बोलने से उनका नुकसान ही होगा। हालांकि यूएनओ में पाकिस्तान के फॉर्मर एम्बेसडर शमशाद अहमद खान ने इमरान खान के बयान को आवाम के सामने रखना बिल्कुल सही ठहराया है। पाकिस्तान की सियासी हलचल से भारत को सरोकार नहीं है, मगर एक पड़ोसी मुल्क की हैसियत से हम यही उम्मीद रखते हैं कि वहाँ भी डेमोक्रेसी की जड़ें मजबूत हों, दीगर पड़ोसी मुल्क से भी ताल्लुकात बेहतर हों। जो पेचीदा मामले हैं उन्हें मिल बैठकर हल किया जाए ताकि पूरे इलाका अमन और शांति का गहवारा बन सके। इसके लिए पाकिस्तान को अपने रवैये में तब्दीली लानी होगी। पाकिस्तान की जनता को भी पूरी सूझबूझ के साथ ये फैसला करना चाहिए कि कौन सा रास्ता उनके लिए दुरुस्त है, डेमोक्रेसी का या डिक्टेटरशिप का। क्योंकि अगर वो अपने सियासी लीडरों को चुनकर आज़ाद छोड़ देंगे और उनसे जवाब तलबी नहीं करेंगे तो फिर सियासतदानों के अपने फ़ायदे की लड़ाई में फ़ौज की दखल अंदाजी बढ़ती जाएगी, जो उनकी जमहूरी आज़ादी के लिए ख़तरनाक होगा। और फिर उनको फ़ौज की डिक्टेटरशिप हटाने के लिए एक नई लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि जमहूरियत में आवाम की हुकूमत आवाम के ज़रिए होती है और फ़ौजी हुक्मरानों की हुकूमत खुद उनके फ़ायदे और आवाम को ग़ुलाम बनाने के लिए होती है, जिनमें उनके बुनियादी हुकूक भी ख़त्म कर दिए जाते हैं। पाकिस्तान को वजूद में आए 75 साल होने चले हैं। कम से कम जमहूरियत के उसूल तो पाकिस्तान को हिंदुस्तान से सीख ही लेने चाहिए। देश में कौशल और सामाजिक सौहार्द की एक खबर मंदसौर से है। पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में 3700 किलो का एक महाघंटा लगाया गया है, जिसे लगाने के लिए सभी टेक्नीशियंस ने हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन तब सामने आए मिस्त्री नारू खान। उनकी कोशिशों से महाघंटा मंदिर में लग सका। इस दीनी काम के लिए नारू खान ने कोई मेहनताना नहीं लिया। इस महाघंटे का वज़न 3700 किलो और इसकी लंबाई 7.5 फीट है। इसकी व्यास 67.50 इंच है। इस घंटे को स्थापित करने में 36 लाख रुपए का खर्चा आया। अहमदाबाद में 6 महीने तक 10 कारीगरों ने मेहनत करके इसे तैयार किया है। इसे बनाने में 3 साल लगे हैं। महाघंटा बजाने के लिए 200 किलो से ज़्यादा का दौलन तैयार किया गया है। तांबे और पीतल से बने इस घंटे को अकेले किसी शख्स का बजाना भी मुमकिन नहीं है। 2 से 3 लोग लगते हैं तो महाघंटा बजता है। 13 महीने पहले ये बनकर मंदसौर आया था। कई सामाजिक संगठनों ने यात्राएं निकाली हैं। क्रेन से महाघंटे को स्टैंड पर स्थापित किया गया। करीब 3 मीटर गहरी नींव खोदकर ये स्टैंड बनाया गया है। मंदसौर कलेक्टर गौतम सिंह ने कहा कि उन्हें लगा कि ये घंटा लगाना बहुत ख़तरनाक होगा, मगर नारू खान की मदद और समझदारी से महाघंटा मंदिर में स्थापित हो ही गया। मंदिर प्रबंधन का दावा है कि ये दुनिया का सबसे वजनी घंटा है। मंदसौर के बाद इस घंटे के बाद दूसरा नंबर पर दतिया मंदिर का घंटा है। दतिया के रत्नागढ़ माताजी मंदिर में स्थापित 1635 किलो का घंटा है। इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। आदाब।